हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा, 5 सितंबर से होगी वोटिंग, जान ले पूरी डिटेल। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार 8 अगस्त को डुमरी उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से रिक्त हुई झारखंड विधानसभा की इस सीट पर चुनाव के लिए 5 सितंबर को वोट पड़ेंगे। 8 सितंबर को चुनाव का नतीजा आएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार डुमरी उपचुनाव के लिए 10 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अगस्त निर्धारित की गई है। 18 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 21 अगस्त तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। आयोग के अनुसार 10 सितंबर तक चुनाव संपन्न कर लिया जाना है। इस उपचुनाव के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी का INDIA का उम्मीदवार होना तय है। एनडीए की बात करें तो अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि पूरी संभावना है कि एनडीए रामगढ़ मॉडल पर यहां भी चुनाव लड़ेगा। एनडीए की ओर से आजसू की यशोदा देवी उम्मीदवार हो सकती है। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो कई मौके पर डुमरी उपचुनाव रामगढ़ मॉडल पर लड़ने की बात कर चुके हैं। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी को भाजपा का पूरा समर्थन मिला था, जिसके आधार पर आजसू की जीत हुई थी। कांग्रेस को अपनी सीट जो है खोनी पड़ी थी। सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी का नोटिस, पूछताछ के लिए 14 अगस्त को बुलाया। इससे पहले खनन घोटाले में हुई थी पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। ईडी इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार की संलिप्तता भी मान रही है। इसमें परिवार के सदस्य के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। केस नंबर 25-23 के आधार पर यह नोटिस भेजा गया है। 14 अगस्त को हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 18 नवंबर 2022 को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने इस पूछताछ में पत्थर खनन से जुड़े कई सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को एक खुली चिट्ठी लिखकर चुनौती दी थी। अब एक बार फिर हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में ईडी की रडार में हैं। रांची में हुए जमीन घोटाले की जांच में अब मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। इसी मामले में रांची प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर जांच हो रही है। सेना के कब्जे वाली जमीन के सिलसिले में जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। 11 अगस्त को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। जलापूर्ति, सड़क निर्माण सहित 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। विभागों से मांगा प्रस्ताव। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक 11 अगस्त को होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। राज्य में कई महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति के साथ सड़क निर्माण की अहम योजनाओं की भी मंजूरी मिलेगी। विभागों की ओर से तैयार प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने देने को कहा है। वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने बैठक की सूचना जारी कर दी है। यह बैठक शाम 4 बजे से होगी। आज से शुरू हो रहा झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 आदिवासी कला संस्कृति, सांस्कृतिक और साहित्य विरासत का होगा अद्भुत संगम। आज से राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क 2 दिनों तक गुलजार होने वाला है। यहाँ 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव शुरू होने जा रहा है। 2 दिवसीय इस आयोजन में आदिवासी कला संस्कृति, सांस्कृतिक और साहित्य विरासत का अद्भुत समागम होगा। यहाँ अंडमान से लेकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल से कलाकार आ रहे हैं। वही आदिवासी फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ आदिवासी साहित्य पर चर्चा होगी। 2 दिनों के कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति जीवंत हो उठेगी। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आगाज बुधवार दोपहर 12 बजे से हो रहा है। इसकी शुरुआत रीझ रंग रसिका रैली से की जाएगी। यह रैली करमटोली चौक स्थित धुमकुड़िया भवन से बिरसा मुंडा स्मृति पार्क आएगी। इस रैली में 32 आदिवासी जनजातियों द्वारा नाचते गाते कार्यक्रम स्थल आया जाएगा। यह मुख्य अतिथि और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होगा। झारखंड में शराब बिक्री हुई मुश्किल, 13 जिलों को नहीं मिली प्लेसमेंट एजेंसियां, खत्म होने वाली है डेडलाइन। झारखंड में शराब बेचने के लिए खोजने से भी प्लेसमेंट एजेंसियां नहीं मिल रही है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अब तक राज्य के 13 जिले ऐसे हैं जहां के लिए प्लेसमेंट एजेंसी नहीं मिल सकी। ऐसे जिलों में राज्य सरकार के आदेश पर आगामी 31 अगस्त तक के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को दैनिक मानदेय पर सेल्समैन रखकर शराब की बिक्री करवाने की अनुमति प्राप्त है। यह 4 महीने की डेडलाइन भी समाप्त होने
होने के कगार पर है। आगामी 31 अगस्त को डेडलाइन समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इन जिलों में शराब कैसे बिकेगी, यह निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है। हो सकता है कि राज्य सरकार राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए डेडलाइन आगे भी बढ़ाए। फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। झारखंड आदिवासी महोत्सव आज से शुरू, मौसम डाल सकता है खलल। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य की सरकार झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 मनाने जा रही है। साल 2019 के बाद लगातार दूसरे साल रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज 9 और कल 10 अगस्त को होने वाले इस महोत्सव में देश दुनिया की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। सभी को बेसब्री से इस महोत्सव का इंतजार है, लेकिन लोगों के इस उत्साह को मौसम की बारिश फीकी कर सकती है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि झारखंड में मानसून अगले 2 से 3 दिनों तक सक्रिय रहेगा, जिसके कारण बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई स्थानों पर 14 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज 9 अगस्त को राज्य के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। धनबाद की गफ्फार कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग, 3 लाख रंगदारी नहीं देने पर चलाई गोली, 3 खोखा बरामद, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। कोयला नगरी धनबाद में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाई। घटना बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के आजाद नगर स्थित गफ्फार कॉलोनी की है। यहां की जिया साइबर कैफे में अपराधियों ने गोलियां चलाई। गोलीबारी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए इलाके में हड़कंप मच गया। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले। बताया जा रहा है कि मौके पर अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की है। घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाले प्रिंस खान गैंग के हैं। जिया साइबर कैफे के मालिक परवेज आलम के मुताबिक 2 लोग बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने मुंह को बांध रखा था। दुकान से कुछ दूरी पर खड़े होकर उन्होंने 3 राउंड फायरिंग की। इसके बाद फरार हो गए। दुकान मालिक के अनुसार प्रिंस खान और गोपी खान ने उनसे 3 लाख की रंगदारी मांगी थी। नहीं देने पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी की घटना के बाद देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही डीएसपी अरविंद कुमार बिन्हा, बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडे, जो है भोली ओपी प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गई है। पलामू के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पांच विधायक को किया बरी। एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट ने पांच विधायक शशिभूषण मेहता को वन विभाग से जुड़े एक मामले में बरी किया है। मंगलवार को सतीश कुमार मुंडा की अदालत में पांकी के विधायक शशिभूषण मेहता उपस्थित हुए, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया। कोल्हान के जंगल से 5 नक्सली गिरफ्तार, हथियार सहित कई सामान बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित कोल्हान के जंगल में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार नक्सलियों में जय सिंह अंगरिया उर्फ राउतू अंगरिया, मदन अंगरिया, अभिषेक हांसदा उर्फ मटलू उर्फ चौडे, सुखलाल बारा उर्फ चाडा और मोने तियू का नाम शामिल हैं। सभी नक्सली चाईबासा जिले के टोटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ ने अभियान के दौरान 5 नक्सली को गिरफ्तार किया है। हालांकि कुछ नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। वे गिरफ्तार 5 नक्सलियों के कब्जे से हथियार सहित कई सामानों की बरामदगी हुई है। बोकारो में 108 एम्बुलेंस के चालकों की हड़ताल, बकाये वेतन की मांग। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि मंगलवार से बोकारो जिले के सभी 108 एम्बुलेंस के 84 चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि बोकारो जिले के सिविल सर्जन ने स्थिति से निपटने के लिए सरकारी एम्बुलेंस से काम लेने की बात कही है। साथ ही चालकों के मांग पत्र को सरकार को भेजने की बात कही। बोकारो जिले के सभी 84 चालक मंगलवार से हड़ताल पर चले गए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले चालकों ने कहा है कि हम लोगों और परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घर परिवार चलाने में हम लोग पूरी तरह से अक्षम हो चुके हैं। पिछले 5 महीने का वेतन हम लोगों का बकाया है। पूर्वी सिंहभूम के गालूडी में गरजे जयराम महतो, कहा खनिज देकर हम फटी कमीज पहनने को हैं मजबूर। युवा टाइगर नाम से चर्चित जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम के गालूडी में आंचलिक मैदान में सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। उन्होंने लोगों से अपने एक वोट की ताकत के बारे में जानकारी दी। कहा कि वर्तमान में जेएमएम सरकार जल, जंगल और जमीन की सरकार बताते हैं, लेकिन इन्हीं की सरकार में अधिकतर जंगल उजड़ गए। गरीबों की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही।
आम लोग ना तो उस जमीन पर खेती कर पा रहे हैं और ना ही अपना हक जता पा रहे हैं। युवा टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि आप लोग आज सवाल बनकर यहाँ आए हैं, आपके पास सवाल है लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं। सरकार धोती और साड़ी बांट रही है, हमें नौकरी चाहिए, साड़ी धोती नहीं। शहीदों के बलिदान को बेकार ना जाने दे। याद रखें, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। हमने तो सब लुटा दिया, लेकिन हमें क्या मिला? भाजपा नेता ने मारी लात, चटवाई थूक, वीडियो वायरल। भाजपा के पूर्व विधायक बोले, उग्र थी भीड़, बचाकर लाया घर। सोशल मीडिया पर एक 28 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक कान पकड़कर उठक बैठक करते दिख रहा है। अंत में उसे थूक चाटने के लिए कहा जाता है। वह झुककर थूक चाट रहा है। वीडियो झारखंड के दुमका जिले के जरमुंडी का बताया जा रहा है। वीडियो में जो व्यक्ति उस युवक के साथ मारपीट और थूक चाटने के लिए मजबूर कर रहा है वह पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर हैं। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व विधायक बताते हैं कि यह लड़का बगल के ही गांव साधुडी का रहने वाला है और इसका नाम तौसीफ है। उसके दादाजी मेरे जमीन पर फल दुकान चलाते हैं। रविवार को गांव के ही कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की थी कि तौसीफ गांव की महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाता है। इसी के बाद यह पंचायत बैठी थी। वायरल वीडियो इसी पंचायत का है। अब इस मामले पर पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार अपनी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंचायत में जमा लोग बहुत गुस्से में थे, उसके साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने उसे लात मार दी। लड़का तो मेरे गाँव घर का ही है। माहौल खराब होता देखकर मैं उसे अपने साथ घर लेकर आ गया। पूर्व विधायक ने थूक चटवाने की बात को झूठा करार देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो जमीन पर झुककर सभी से माफी मांग रहा था। छोटे से वीडियो को साजिश के तहत वायरल कर दिया गया है। अब तक इस मामले में जो है पीड़ित परिवार ने थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं की है। 6 बीडीओ के तबादले की अधिसूचना जारी। ग्रामीण विकास विभाग ने 6 प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ का तबादला कर दिया है। इस संबंध में मंगलवार को सरकार के अवर सचिव अरुण कुमार सिन्हा की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। गोड्डा जिले में पदस्थापित महागामा के बीडीओ प्रवीण चौधरी को ग्रामीण विकास विभाग रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। पलामू के विश्रामपुर के बीडीओ को बोकारो जिले के नावाडी और लोहरदगा जिले के पेसरार में पदस्थापित रमेश कुमार यादव को गुमला के एसएसआई का बीडीओ बनाया गया है। साथ ही 3 पदाधिकारियों सुनील खलगो, राम गोपाल पांडे और विकास कुमार राय की सेवा कार्मिक विभाग को वापस कर दी गई है। इस महीने के अंत तक हो सकता है प्रदेश कमेटी की घोषणा। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जल्द ही अपनी टीम की घोषणा कर सकते हैं। इससे लेकर बाबूलाल राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करने में जुटे हुए हैं। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने के अंत तक बाबूलाल अपनी नई प्रदेश कमेटी की घोषणा कर सकते हैं। प्रदेश कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया भीतर खाने शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष पर ताजपोशी के बाद से बाबूलाल मरांडी ने आश्चर्यजनक तरीके से राज्य में सक्रियता बढ़ाई है। इसी बीच उन्होंने राज्यव्यापी दौरे का कार्यक्रम भी तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 17 अगस्त से होगी। इसे संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन भेजने पर बाबूलाल ने क्यों बताया ऐतिहासिक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 18 नवंबर 2022 को हुए 10 घंटे की पूछताछ के बाद आने वाले 14 अगस्त को दोबारा पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने इतिहास रचा है। वे देश के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री की किताब पाने वाले पहले मुख्यमंत्री हो गए हैं। कहा है कि इतना ही नहीं, वे सिटिंग सीएम के रूप में ईडी के समक्ष प्रस्तुत होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। कहा कि इस बार हेमंत सोरेन स्वयं के एवं परिवार के नाम से राजधानी रांची में आदिवासी की जमीन हड़पते हुए जो घोटाला किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसके बारे में पूछताछ होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें जवाब देना ही होगा कि उनके खानदान ने एवं उन्होंने गरीब आदिवासी की जमीन हड़पी या नहीं। कहा कि ऐसे में तिल मिलाए मुख्यमंत्री जांच एजेंसियों पर जरूर सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन इससे सच्चाई नहीं छुप सकती। कहा कि अब कोई आदिवासी कार्ड आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि जनजाति समाज आपको समझ चुका है। आपको जनजाति समाज प्रिय नहीं है, बल्कि लूट में साथ देने वाले साथी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, पंकज मिश्रा आपके प्रिय हैं और फंसने पर आदिवासी याद आने लगते हैं। झारखंड में सिंचाई योजनाओं में भ्रष्टाचार, 37 इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में सिंचाई योजनाओं में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के मामले में 37 इंजीनियरों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने ऐसे इंजीनियरों को चिन्हित कर लिया है। इनमें कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ वर्षों से जांच चल रही है। कुछ पर आरोप तय हो चुके हैं, कुछ के खिलाफ राशि रिकवरी के आदेश भी जारी किए गए हैं। जिन इंजीनियरों पर कार्रवाई होनी है उनमें 15 से ज़्यादा इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं। जांच में भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने पर उनसे राशि की रिकवरी की जाएगी। राज्य में जल संसाधन विभाग के कई इंजीनियर दूसरे विभागों में योगदान दे रहे हैं। सीएम ने उनकी भी सूची मांगी है जिनका मूल विभाग
जल संसाधन हैं। सीएम सोरेन को मिले ईडी के समन पर जेएमएम का फूटा गुस्सा, कहा यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिले ईडी के समन का सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो ने विरोध किया है। मोर्चे के महासचिव शाह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इसकी पटकथा पूर्व में ही लिखी जा चुकी है। बुधवार को आदिवासी दिवस है और उसके एक दिन पहले समन जारी करना यह प्रमाणित करता है कि आदिवासी महोत्सव से इनके पेट में दर्द हो रहा है। 15 अगस्त से एक दिन पूर्व पूछताछ के लिए समन करना बुलाना भी यह प्रमाणित करता है कि इनकी मानसा है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इन चुनौतियों से नहीं घबराता है। सभी चुनौतियों का पूर्व में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामना किया है। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा। झारखंड में विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह जिला जज प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले हनवारा थाना क्षेत्र के भैरोचक निवासी आरोपित मोहम्मद अंसार को दोषी पाया। आरोपित को 14 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि पर जमशेदपुर पहुंचे हेमंत सोरेन, कहा उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। झारखंड आंदोलन के मसीहा रहे निर्मल महतो की मंगलवार को पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने निर्मल महतो के समाधि स्थल के पास आयोजित एक सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सभा में चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता व जोभा मांझी भी उपस्थित रहे। जमशेदपुर पहुंचकर सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कदमा उलियान में निर्मल महतो के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद निर्मल महतो की प्रतिमा पर हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और बन्ना गुप्ता ने माल्यार्पण किया। सिमडेगा के कोलेबिरा में नदी में डूबने से 3 साल की बच्ची की मौत। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के भेंजपुर में नदी में डूबने से 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोलेबिरा थाना क्षेत्र के भेंजपुर निवासी शिव नारायण सिंह की 3 वर्षीय पुत्री जयमाता कुमारी अपनी मां जेठ मुनि देवी के साथ खेत गई थी। मां खेत में काम कर रही थी और बच्ची खेत में ही खेल रही थी। इसी दौरान बच्ची के फ्रॉक में कीचड़ लग जाने पर वह फ्रॉक धोने के लिए खेत के बगल में ही स्थित नदी में चली गई। इसी दौरान नदी के तेज धार में वह बह गई। कुछ देर बाद जयमाता खेत में नहीं मिली तो उसकी मां ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह नहीं मिली। लोगों को शक हुआ कि बच्ची नदी के तेज धार में बह गई है। इस घटना की जानकारी मंगलवार सुबह परिजनों ने कोलेबिरा पुलिस को दी। सूचना मिलने पर अंचलाधिकारी हरीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस का एक दल घटनास्थल पर पहुंचा और बच्ची को ढूंढने लगा। इसी दौरान एक चट्टान में फंसा हुआ बच्ची का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। धनबाद के टुंडी में पिस्टल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरा फरार। टुंडी थाना क्षेत्र के पुरनाडी में पिस्टल के साथ 2 आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। इस दौरान एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा। पकड़ाए आरोपी को ग्रामीणों ने खंभे से बांध दिया ताकि वो भी ना भाग सके। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपी को अपने कब्जे में लिया। वही फरार तीसरे सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज। 5 अगस्त को सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। लैंड स्कैम का सूत्रधार मान ईडी ने किया है गिरफ्तार। रांची में हुए आर्मी जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी छवि रंजन को अब जमानत नहीं मिलेगी। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने आईएएस छवि रंजन की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई। दरअसल 5 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, कहा इनकी संस्कृति है समृद्ध जिसकी विश्व स्तर पर है अमिट पहचान। राज्य में आदिवासी दिवस को लेकर उत्साह चरम पर है। बुधवार 9 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के पूर्व मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय के द्वारा मोरहाबादी दीक्षांत मंडप में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिन भर चले इस कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, पद्मश्री मधु मंसूरी, पद्मश्री अशोक भगत, पद्मश्री जमुना देवी सहित कई गण्यमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर आदिवासी सभ्यता संस्कृति को दर्शाता
मनोहारी नृत्य प्रस्तुत की गई, जिसे काफी सराहा गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उद्घाटन सत्र में भाग लेते हुए आदिवासियों की प्राचीन सभ्यता संस्कृति की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाए जाने का मूल मकसद समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान से अवगत होते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही इनकी अनूठी जीवन शैली और इस भूमि से उनके जो है प्रगाढ़ संबंध में भावी पीढ़ियों को अवगत कराना है। आदिवासी महोत्सव झारखंडी फिल्म निर्माताओं को मिलेगा मंच। अनूठी कहानियों, परंपराओं, संघर्षों, दर्शन और इतिहास को करीब से जानने और समझने का अवसर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के फिल्म फेस्टिवल में मिलेगा। जनजातीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य झारखंड के फिल्म निर्माताओं, कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना और आदिवासी समुदायों को एक साथ एक मंच पर लाकर झारखंड की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। साथ ही आदिवासी समुदाय के ज्वलंत मुद्दे और कथाएं सिनेमा के माध्यम से उजागर हो सकेंगी। आदिवासी फिल्म महोत्सव राज्य की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का एक अवसर है, जिन्हें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया है।